हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 पार्ट वीडियो सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के लिए टॉपिक पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें हमने आपको यूनिट बताई थी। कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए उस वीडियो में डायमेंशन और वैल्यू मैं आपको नहीं बता पाया था। आज मैं आपको इसकी डायमेंशन और वैल्यू सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट फाइंड की थी, जो आई थी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको बता दूं कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और यूनिट और आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन के लिए भी हम लोगों को इसी फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। इसमें क्या करना है, आपको Q1 और Q2 की आपको डायमेंशन मेंशन करनी है, F की डायमेंशन मेंशन करनी है और आर स्क्वायर मींस लेंथ की डायमेंशन मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इधर क्लियर कर रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट के लिए आपको यहाँ पर 80 चार्ज के लिए आएगा, सेकेंड चार्ज के लिए भी 80 आएगा, अपॉन में MLT की पावर -2, MLT की पावर -2 एंड L स्क्वायर। क्लियर। बहुत इजी वे हम लोग इसकी डायमेंशन यहाँ पर सीख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में ML³ t की पावर -2। किसी को भी डायमेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, केवल फार्मूले अगर आपको लर्न है और सिंबल सारे पता है तो बड़े आसानी से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया था। तो a स्क्वायर t स्क्वायर ML³ क्यों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अगर न्यूमरेटर टर्म्स में ले जाएंगे तो कैसे होगा, m नेगेटिव चला जाएगा, आपका m की पावर -1 आ जाएगा, L की पावर -3 हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा और A की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिएगा, चार्ज की डायमेंशन आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन दी गई है, यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन दी गई। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिए हैं MLT की पावर -2 L स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर इनको हम लोगों ने न्यूमरेटर टर्म्स में ट्रांसफर किया। तो m नेगेटिव होगा, L भी नेगेटिव हो जाएगा, T की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और A स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई। आज अब हम लोग इसी के बाद इसकी वैल्यू सीखेंगे। वैल्यू सीखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो फार्मूला हम लोग कूलाम्स लॉ का पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी हम लोगों को वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लोड काफी भर चुका है, इसको इरेज कर लेते हैं। 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यूनिट जरूर इसमें ध्यान रखना है सभी को कि इसमें यूनिट क्या बनती है। तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जो डायमेंशन है उसकी वैल्यू है वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल हम लोगों को ये मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसमें वैल्यूज एप्सिलॉन नॉट की फाइंड करनी है। तो ये चूंकि हम लोग वैल्यू एयर में फाइंड करते हैं तो के की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू 9 × 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पर 1/36 पाई इंटू 10 की पावर 9 लिखते हैं, ओके। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर -9 अपॉन में 36 पाई आ जाएगा। आप चाहो तो 36 पाई में पाई की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और ये ध्यान देना होगा कि ये 100 अपॉन में 36 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -9। इसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ
आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर डेसिमल चूंकि रिमूव किया गया तो ये 100 आपका बना है, ध्यान दीजिएगा डेसिमल रिमूव किया गया है तो आपका यहाँ पर 100 बन जाएगा। सॉरी, डेसिमल रिमूव किया गया तो ये आपका 100 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है। और एक हिंट और दे देता हूँ, 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट जो आएगी आपकी 100 से काफी डिजिट बड़ी होगी, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे और यहाँ पर ये जो 1000 है इसमें आ जाएगा पावर में, तो 10 की पावर -12 बना देगा। इसको मैंने काफी सॉल्व कर दिया है। इसको सॉल्व करके जब आप रखेंगे तो 8.84 समथिंग वैल्यू आएगी, तो जिसको आप लोग अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ मेथड से ये आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो इसकी अपोजिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने सीखी है। ठीक है, इसके बाद की जो जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ओके।